नमस्कार, आदाब। मैं हूं रुखसार मंसूरी। आज फिर से स्वागत करती हूं एक बहुत ही दिल दहला देने वाली खबर के साथ। ये कहानी शुरू होती है पंजाब के एक क्षेत्र चंडीगढ़ से, जहां पर एक आर्मी ऑफिसर हरविंदर नामक व्यक्ति वहां रहा करता था। वो एक पूरे जॉइंट फैमिली के साथ रहता है। 13 सदस्य कुल मिला के उसकी फैमिली में होते हैं। देखते ही देखते रोजमर्रा की उनकी जिंदगी चलती रहती है। बहुत ही खुश मिजाज परिवार होता है, अच्छे से रहते होते हैं, हैप्पीली लाइफ एक चलती होती है। फिर उनके जो पोता पोती होते हैं वो उनसे कहते हैं कि आप तो हमें कहीं घुमाने के नहीं ले जाते हैं, हमें घूमने जाना है, आपके पास तो टाइम ही नहीं होता है, ऐसे कितने बोरिंग हो गए आप। तो यही देखने के बाद जो हरविंदर होते हैं, जो उस परिवार के मुख्य सदस्य होते हैं, वो ये फैसला लेते हैं कि हम सबको घुमाने के लिए शिमला ले चलेंगे। शिमला का जैसे जाने का फैसला हो जाता है, पूरा परिवार एक गाड़ी में भर के अपने पूरे परिवार के साथ हरविंदर जो है वो शिमला के लिए चल देते हैं। शिमला वहाँ अच्छे से रहते हैं, वहाँ पर एक होटल लेते हैं। होटल में रहने के बाद अच्छे से अपनी जिंदगी काटते हैं। बहुत अच्छे से उनकी लाइफ चल रही होती है। बहुत ही ज्यादा एक खुशमिजाज परिवार होता है। अच्छे से रहना, अच्छे से घूमना, अच्छे से कपड़े पहनना और बहुत ही अच्छा टूर उनका चल रहा होता है शिमला का। उसके बाद जब शिमला जाने का वक्त होता है, उससे एक दिन पहले वो फैसला करते हैं कि चलो किसी इस वाले ढाबे में, वहीं नियर बाय एक ढाबा होता है, वहां पे जाके खाना खाते हैं। खाना खाने के लिए पूरा परिवार गाड़ी के समेत वहां पर गाड़ी रुकती है। वहां पे सब लोग, पूरा सदस्य, जितने भी परिवार के 13 सदस्य, वो आके वहां रुकते हैं, वहां पे उतरते हैं। उतरने के बाद एक टेबल होता है, उस पर 13 सदस्य आके वहां बैठ जाते हैं, चेयर रखते जाते हैं। तो उसके बाद जैसे ही वो वहाँ पे सब लोग बैठते हैं, एक एक करके ऑर्डर करना अपना स्टार्ट कर देते हैं। कोई मैगी ऑर्डर करता है, मोस्टली मेन्यू के हिसाब से कोई मैगी करता है, कोई ब्रेड ऑमलेट करता है। तो उसमें से कुछ सदस्य करते हैं ब्रेड ऑमलेट ऑर्डर, कुछ सदस्य मैगी ऑर्डर करते हैं और कुछ सदस्य उसके अलावा कुछ जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है वो ऑर्डर कर देते हैं। इसी दौरान जो उनका मुख्य सदस्य हरविंदर है, वो उनसे कहते हैं कि ठीक है, मैं वॉशरूम से होके आता हूँ। तो जो उनकी जो वाइफ होती है, जिनका नाम होता है गुरप्रीत कौर, वो उनसे कह के जाते हैं कि तब तक तुम देख लेना सब चीजें। वो कहती है ठीक है। ये बोल के हरविंदर वॉशरूम में चले जाते हैं और गुरप्रीत वहां बैठ जाती हैं। इसी दौरान बातें बातें चलती रहती हैं, हंसी मजाक होता रहता है। हंसी मजाक के दौरान ही वो जो वेटर होता है वो वहां पे मैगी, ब्रेड ऑमलेट जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर के हिसाब से चीजें ला के टेबल पे रख देता है। इनमें से जो उनके सबसे छोटे सदस्य होती है, जो लड़की होती है, वो उठाती है ब्रेड ऑमलेट, और जो लड़का जो होता है उनके परिवार का, वो उठाता है मैगी। मैगी जैसे ही वो खाता है, जिसका नाम होता है सुखविंदर। सुखविंदर जैसे ही मैगी उठाता है, मैगी वो खाता है। मैगी खाने के बाद ही एकदम गुस्सा होने लग जाता है और कहता है कि तुरंत एकदम गुस्से में वो वेटर को बुलाता है और कहता है कि ये कैसी सड़ी हुई बासी मैगी खिला रहे हो हमें, तुम लोगों को तमीज नहीं है, इतना अकल नहीं है, इतनी एटिकेट नहीं है कि तुम किस तरह अपने कस्टमर को, अपने ग्राहक को किस तरीके से ट्रीट करो। तो वो उसके लिए माफी मांगता है, कहता है ठीक है। लेकिन इतनी सी बात पे वो इतना ज्यादा आग बबूला हो जाता है कि गुस्से में उठ के तुरंत ढाबे के रिसेप्शन पे जो टेबल होता है, जहाँ पे ऑर्डर करा जाता है खाना, वहां चला जाता है। वहां टेबल पे जाते ही वो चिल्लाने लग जाता है कि इस ढाबे का मालिक कौन है। अंदर से परमीत नाम का जो ढाबे का जो मालिक होता है, परमीत जिसका नाम होता है, वो निकल के आ जाता है। परमीत बोलता है हाँ जी बोलिए क्या हुआ। परमीत जैसे ही ये बात बोलते हैं, वो उनको बताते हैं कि कैसी सड़ी हुई बासी मैगी आप खिला रहे हो। परमीत बोलता है कि ठीक है, माफी चाहेंगे, आपको कुछ और ऑर्डर करना है तो आप कुछ और ऑर्डर कर दीजिए, लेकिन इस तरह हल्ला मत मचाइए। तो ये कहने के बाद फिर भी वो गुस्सा होता रहता है, चिल्लाता रहता है परमीत के ऊपर। वो बिल्कुल भी नहीं मानता सुखविंदर, लेकिन परमीत उसको समझाता रहता है, ये बोलता रहता है भले ही आप इसके पैसे मत दीजिए, आप बिल्कुल भी हमें कुछ मत पैसे वगैरह, लेकिन वो उस पर गुस्सा होता है, कहता है कि आप इस तरह अपने ग्राहक को ट्रीट करते हैं, ये कोई तरीका होता है। ये बात बढ़ते इस कदर बढ़ जाती है कि जो परमीत जो होते हैं वो अपनी तलवार निकाल लेते हैं। इसी दौरान इस हड़बड़ाहट में भागती हुई वहां से गुरप्रीत कौर आती हैं, ढाबे पे पहुंचती हैं। वो पूछती हैं, जैसे ही वो देखते हैं कि परमीत ने अपनी तलवार निकाल ली, उसकी जो माँ होती है गुरप्रीत, वो अपने बेटे से कहती है जो गाड़ी में हथियार पड़ा है वो उठा ला। सुखविंदर तुरंत भागते हुए गाड़ी के अंदर जाता है और वहां से जो एक पिस्टल होती है, पिस्टल उठा के वो तुरंत अपनी माँ के पास आगे बढ़ जाता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, उसकी माँ उससे कहती है कि गोली मार दे। वो उस आओ देखता है ना ताव देखता है, गुस्से में इतना आग बबूला हो जाता है, उस शुद्ध बुद्ध अपनी पूरी तरीके से खो देता है और वो परमीत को वहीं पे गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनने ही अंदर से उसका भाई जो होता है वो वहां बाहर निकल आता है,
जैसे उसका भाई गोली की आवाज सुनता है, बाहर आ जाता है, एक गोली वो भाई को मारता है, एक गोली उसको मार देता है, जो उस मालिक का, जो ढाबे का जो मालिक होता है उसको एक गोली मार देता है, परमीत को। ये देखते ही एकदम वो तेरह इतनी सी घटना घटी होती है इतनी ही देर में, जो अंदर जो क्या नाम है हरविंदर हैं, जो कि उस मुख्य सदस्य उस पूरे परिवार के, वो निकल के आ जाते हैं वॉशरूम से। जैसे ही वो देखते हैं कि हल्ला गुल्ला मच चुका है, जैसा वो छोड़ के गए थे माहौल, अब वहाँ पे वैसा माहौल नहीं रहा, तो तुरंत वो जैसे ये चीज देखते हैं, वो अपने 13 सदस्यों को गाड़ी के अंदर भर लेते हैं और वहां से रफो चक्कर हो जाते हैं। ये देखते ही देखते जो ढाबे के जो मालिक होते हैं, दोनों के दोनों, वो एक दूसरे को उनकी जो वाइफ होती है वो आके उनको संभालती हैं। संभालने के बाद फिर वो उनसे कहते हैं कि आप क्या नाम है, तो वहाँ पे एकदम ही हड़बड़ाहट मच जाती है, क्योंकि पूरे ढाबे पे भीड़ होती है, हड़बड़ाहट का माहौल होता है। इतनी देर में जो हरविंदर जो होता है वो अपने परिवार को लेके वहाँ से भाग जाता है। आगे जाके वो एक पुलिस स्टेशन पे रुकता है। वहाँ जाने के बाद कहता है कि हमारे पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं, हमें इस तरीके से गोली मारी गई, ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ। लेकिन इधर दूसरी तरफ माहौल ही कुछ और होता है, गोली मार के वो लोग भागे होते हैं। पुलिस बारे में तहकीकात करती है तो पुलिस को ये बात पता चल जाती है कि गोली मार के वो लोग भागे होते हैं, ना कि उन लोगों ने गोली मारी होती है इस बहस में। ये जैसे ही पता चलता है कि परमीत को गोली लग चुकी है, उसके भाई को गोली लग चुकी है, इधर ढाबे पे लोग वहां उसको अस्पताल में भर्ती करा देते हैं, और इधर हरविंदर के परिवार में से हरविंदर और उसके बेटे सुखविंदर और गुरप्रीत कौर को अरेस्ट कर लिया जाता है। पुलिस उनको वहीं पे ही अरेस्ट कर लेती है। इधर क्या पता चलता है कि अस्पताल में परमीत और उसके भाई ने दम तोड़ दी है। उसकी बीवी पूरी तरीके से टूट जाती है, क्योंकि उसका जो देवर होता है, उसका पति होता है, वो मर चुके होते हैं दोनों की दोनों। इधर वो गुरप्रीत और वो गिरफ्तार हो जाते हैं, और बाकी सदस्य जो उसके परिवार के होते हैं वो घर आ चुके होते हैं। इसी दौरान ये सब बहस गर्मा गर्मी चलती है, और सबको पता चलता है कि इस सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे कारण था गुस्सा। क्या आपका गुस्सा इस कदर इतना बड़ा है कि आप उसके आगे इंसानियत भी भूल जाओ? इतनी सी बात के लिए इतना ज्यादा बतंगड़ बन गया। जब उसके जो इधर जो 13 सदस्य का जो मुख्य सदस्य था हरविंदर, और क्या नाम है उसका जो बेटा था और उसकी वाइफ, वो पुलिस थाने से जब निकल के आते हैं अपनी सजा काट के काफी सालों के बाद, तब उन लोगों को इस बात का पछतावा होता है, यदि हमने उस दिन इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा बातें ना बनाई होती। उसके बेटों को भी अफसोस होता है कि इतनी बड़ी बात मैंने ना बनाई होती। उसकी माँ को भी अफसोस होता है, काश मैंने गुस्से पे कंट्रोल कर लिया होता तो ये घटना नहीं घटती और जान बच जाती दोनों भाइयों की। क्या आपका गुस्सा इस कदर बड़ा है? क्या आप ये भी भूल जाते हैं कि इंसानियत है उसके आगे? यदि उस दिन वो अपने गुस्से पे काबू कर लेते तो ये घटना नहीं घटती। आप कहीं भी बाहर जाते हैं तो आप कोऑपरेट करना सीखें, लोगों के साथ एक अच्छा व्यवहार, एक अच्छा सलूक करना सीखें, क्योंकि इंसानियत से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। इस कहानी के माध्यम से बस मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आप अपने गुस्से पे कंट्रोल करें, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि अच्छा व्यवहार ही इंसान को जिंदगी में आगे बढ़ाता है। और बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और सावधान रहें।